दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के दो सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन ले लिया था इन्होंने किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, बेल जार जैसा कोई चीज़, कोई जार जैसी कोई चीज़ हो सकती है या कोई बीकर जैसी कोई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया था KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो KOH सोल्यूशन जब इन्होंने लिया तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि पत्ती का आधा हिस्सा इसके अंदर इन्होंने रख दिया और आधा हिस्सा बाहर रख दिया। तो उससे क्या होगा कि जो आधा हिस्सा KOH सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा और बाकी हिस्से के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा। तो ये जो हिस्सा KOH सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और जो हिस्सा बाहर है वहाँ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है, स्टार्च प्लस आयोडीन, स्टार्च आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। और स्टार्च आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमको मिलता है ब्लू कलर, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि यहाँ पे स्टार्च बन रहा है। जब स्टार्च होगा तभी ब्लू कलर आएगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो ब्लू कलर नहीं आएगा। ठीक है, और इस हिस्से में स्टार्च आयोडीन जो टेस्ट होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे स्टार्च और आयोडीन टेस्ट ब्लू कलर नहीं देता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूव होती है। इसी को मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, क्योंकि हाफ लीफ KOH सोल्यूशन के अंदर है और हाफ लीफ KOH सोल्यूशन के बाहर है। जो सोल्यूशन के अंदर होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुका होगा, इस वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और जो हिस्सा बाहर है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो पाएगी। ठीक है, फिर बाद में ये टेस्ट करके साबित कर दिया जाएगा, प्रूफ कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, पत्ती जो लीफ है उसका हाफ पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो ब्लैक पेपर से जब हम कवर कर देंगे जितने हिस्से को, उस हिस्से पे क्या होगा, लाइट नहीं पड़ेगी और उस हिस्से पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये हिस्सा हमने क्या किया है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, तो इस हिस्से पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर नहीं है उस हिस्से पे, क्योंकि लाइट एक्सपोज हो रही है, उस पर लाइट आकर के गिर रही है, तो उस हिस्से में फोटोसिंथेसिस होगा। इस वजह से वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा या हम कहें कि स्टार्च बनेगा। तो यहाँ पे जब स्टार्च और आयोडीन का टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे भी ब्लू कलर मिल जाएगा, स्टार्च प्लस आयोडीन। तो यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा, स्टार्च आयोडीन से यहाँ पे ब्लू कलर मिलेगा। और इस हिस्से में स्टार्च आयोडीन टेस्ट जब किया जाएगा तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है कि लाइट जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बहुत से बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो 10th लेवल के स्टैंडर्ड्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है। NCERT में 10th क्लास की NCERT में दिया हुआ है इसके बारे में।